डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y sec x upon 2 equal to tan x upon 2y where 0 less or equal to x less than pi by 2 and y 0 equal to 1 is given by। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक, कि कौन सा क्या इक्वेशन है फाइंड करना है। तो हमको जो दिया गया वही हमको क्या करेगा, आंसर तक पहुंचाएगा। तो क्या है, dy by dx प्लस 2 अपॉन, सॉरी उल्टा ही लिख दे रहा हूं, तो क्या हो गया sec x अपॉन 2 इंटू वाई इक्वल टू tan x अपॉन 2y। क्या हो गया 2y। अब एक चीज यहां समझना है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखा जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस एक चीज का दिक्कत है, ये y यहां चला है और होता क्या है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्या होता है क्यू। क्यू का जो फंक्शन होता है वो हमेशा x में रहे या तो कांस्टेंट रहे। इधर क्या होता है जो क्यू की जो वैल्यू होगा, अगर कंपैरिजन कराएंगे इसको तो ये आ गया क्या y। y आके यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सरदर्द का काम कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करके इसके फॉर्म में बनाना है। थोड़ा बहुत दिख रहा है वैसे, लेकिन ये आके क्या कर रहा है डिस्टर्ब। तो हम पहले क्या करते हैं, इसी के जो ये सरदर्द है पहले हम इसको खत्म करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड, तो इधर भी देंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx sec x अपॉन 2y, अब कितना हो जाएगा y इक्वल टू tan x बाई 2। इतनी बात समझ में आ गया साहब? बिल्कुल सर, समझ में तो हमको आ गया। अब अगर इसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रैकेट हटाऊंगा, तो अगर मैं ब्रैकेट को हटाया तो y इंटू वाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा क्या वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्या y, ठीक। ये हमारा बन जाएगा, ठीक। अब मैं कहता हूँ क्या कि अगर मुझे इस तरह का फॉर्म चाहिए, मैंने तो हमेशा तुम्हें ये सिखाया भैया कि अगर dy बाई dx आए तो इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए y, ठीक है। ये कोफिशिएंट तब होता है जब यहाँ पे इसका पावर कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पावर 2 है तो थोड़ा बहुत इसका फायदा उठा लो। तो मान लेते हैं t इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्या मान लेते हैं वाई स्क्वायर। अब मैं हमेशा से सदियों से चला आ रहा है बताया हूँ कि जब भी टी मानते हैं, कुछ भी फंक्शन मानते हो तो उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट थोड़ा करो तो क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y डी वाई हो जाएगा, और इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इतना हो जाएगा। बात सही है सर, बात तो इतना कंफर्म करेक्ट है। अब इतना आ गया, लेकिन सर यहाँ तो 2 है नहीं, और बात यहाँ यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 2 है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ क्या दिक्कत है, इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 भेज दो, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया क्या 2। अब तो मिलने लगा, ठीक। अब मैं क्या करूँ, इसको चेंज कर दे रहा हूँ, तो इतने की जगह पर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स, और भैया मेरे इस 2 को जो ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा सेक एक्स, और क्या हो जाएगा अब इतने को क्या मानो टी, टी इक्वल टू tan x। इतनी बात समझ आए, देखो आराम से समझना है क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार समझ में आ गया ना तो तुम इस क्वेश्चन को फोड़ डालोगे, ठीक। तो इसलिए क्या होगा कि इसको आराम से समझो। इतना आ गया, अब देखो क्या इस तरह के फॉर्म बन गया क्या, बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ y है तो यहाँ मैंने t कर दिया, इसको तुम भी बना दो कोई दिक्कत नहीं। तो dt अपॉन dx प्लस pt इक्वल टू क्यू, क्या दिक्कत है। अब देखो बन गया फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूंगा तो भैया क्या आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा p आ जाएगा, अगर कंपैरिजन करा दूं तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक x। तो क्या मैं यहाँ से इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालूंगा तो e की पावर इंटीग्रेशन सेक x dx। अब सेक x का इंटीग्रेशन तो यार बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है कि e की पावर लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस tan x, यही होता है, ठीक। अब ये एक चीज तो यहाँ पर क्या है ई बेस होता है, इसकी वैल्यू होता है कितना 1, तो आई फैक्टर तो कितना हो जाए, इसको देखो यहाँ, तो अब ये हो गया क्या 1, 1 इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो आएगा कितना सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कितना आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इतनी बात समझा, लेकिन एक चीज ध्यान देना, अब जब यहाँ से मॉड हटेगा ना थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक।
तो ये चीज़ें अगर देखोगे तो ग्राफ में देखोगे तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा पॉजिटिव। ये काफ़ी बार बता रखा तो मुझे नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना आ गया sec x + tan x, ठीक। अब मुझे क्या करना है इक्वेशन बनाना है, तो इसको मैं थोड़ा-सा हटाता हूँ। तो y अब y नहीं चलेगा, ध्यान देना अब फंक्शन किसमें चल रहा है t, तो लूँगा कितने में t, y नहीं रखूँगा, y रख दिए तो हो गया बवाल, तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब चलेगा किसमें t * if इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू क्यू dx क्या हो जाएगा dx। तो t इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना भैया sec x + tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x + tan x और q की वैल्यू कितना है tan x, कितना है tan x dx। tan का मल्टीप्लाई कर दो तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, क्योंकि अब इसकी जरूरत है नहीं। तो t ब्रैकेट में sec x + tan x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा sec x tan x और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर। अब यार tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, ठीक, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ sec में बदल दे रहा हूँ। तो चीजें देखो क्या होता है कि tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर -1। तो क्या मैं इस एक लाइन में बढ़ा दे रहा हूँ। तो t sec x + tan x इक्वल टू, तो अब मैं एक लाइन और भी बढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिखना ही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x -1 और अब क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो क्या हो गया t sec x + tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x * tan x sec x और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा प्लस tan x और इसका कितना हो जाएगा x। बात समझ आए, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा कि इसको इधर ऊपर देखो, ठीक, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दिया क्या t ब्रैकेट में sec x + tan x इक्वल टू sec x + tan x -x, यही होगा, ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो t इक्वल टू sec x + tan x अपॉन sec x + tan x माइनस x अपॉन sec x + tan x, यही होगा। तो ये देखो इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा t इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन sec x + tan x। अब ये तो हमारा मिल गया। अब लेकिन एक इसके साथ आता है क्या आर्बिट्री कांस्टेंट c, क्या आता है आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये आता है। लेकिन मास्टर यहाँ पर तो y दिया है, यहाँ पर t है, तो मैंने एक चीज भी जस्ट बताया ना कि t इक्वल टू क्या माना था y स्क्वायर, बस यहाँ तुम रख दो। तो एक चीज बताओ अगर मैं यहाँ पर अब क्या रख दूंगा, अब एक चीज यहाँ पर हो जाएगा क्या y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन sec x + tan x प्लस क्या हो जाएगा c, क्या हो जाएगा c। इतनी बात समझ आया। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पास कराऊंगा, ठीक, तो y की वैल्यू कितना हो गया भैया 1, y की वैल्यू 1 माइनस x की ये वैल्यू किसका x का, तो 0 अपॉन कुछ भी रखूंगा तो वैल्यू देखो x की वैल्यू कितना रहती है 0, 0 अपॉन समथिंग करूंगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा प्लस c। तो भैया 1 अब देखो यहाँ पर क्या हो गया 1 इक्वल टू 1 प्लस c, तो यहाँ पर प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितना है 0, यही वाली वैल्यू यहाँ उठा कर रखो। तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन sec x + tan x, यही हमारा आएगा आंसर। तो ये तो है y, ये तो गया काम से, ये है प्लस प्लस तो आ नहीं रहा गया y पर, ये है क्या y पर, हाँ। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा सी, ठीक। चीजें देखो मैंने बहुत आराम से बताया, लेकिन अगर देखो ये क्वेश्चन आसान था नहीं
क्योंकि ये आके यहाँ पे क्या कर रहा था सर दर्द। लेकिन देखो कैसे मैंने एकदम आराम से एक-एक चीज़ें आराम से बताया, ठीक? हो सकता है थोड़ा-सा बहुत थोड़ा टाइम लगे, लेकिन चीज़ें अगर इस चीज़ें समझ में आ गया ना, अब इसी क्वेश्चन को तुम फोड़ डालोगे। मतलब जो मैंने इतने आराम से बताया, इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना होगा ना तो केवल 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक? और अगर इस टाइप मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिला है ना, तो छोड़ोगे नहीं, निपटा दोगे, ठीक? बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।